एक बेहद शर्मनाक खबर है। ये ट्रोलर्स जो विक्रम मिस्री को ट्रोल कर रहे हैं, उनके पीछे आखिर कौन है? आखिर इनको इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है? आखिर वो कौन लोग हैं जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री के परिवार पर हमला कर रहे हैं? आखिर इनकी हिमाकत कैसे हुई कि सीज फायर का ऐलान करने के बाद वो सीधे विक्रम मिस्री पर ही सवाल उठाने लगे, उसकी बेटी के ऊपर ऐसे ट्रोल करने लगे? इन सब पर बात करेंगे, क्योंकि हम विक्रम मिस्री के साथ हैं, न्यूज कॉरिडोर्स विक्रम मिस्री के साथ है। हम एक विदेश सचिव, एक आईएएस ऑफिसर, एक ऐसे व्यक्ति जो लगातार हिंदुस्तान के लिए सोचते हैं, जीते हैं, मरते हैं, उनके साथ है न्यूज कॉरिडोर्स। सीधा सवाल शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी, जब सीज फायर का ऐलान हुआ, आप जानते हैं कि ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है, सारे लोग बैठते हैं, मिलकर फैसला करते हैं, उस पर ट्रोलर्स आर्मी को क्या हक है कि वो सीधे विक्रम मिस्री के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे, उसके परिवार पर अटैक करना शुरू कर दे, उनकी बेटी को इस पूरे मामले में घसीट लाए? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये ट्रोलर्स हैं कौन, और उनको इतनी सख्त उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर आगे कोई ट्रोल करने के पहले सोचे। इसमें बहुत सारी फेक आईडीज भी होती हैं जो क्रिएट की जाती हैं खास तौर से पर्पस से, लेकिन इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। विक्रम मिस्री जो हैं वो विदेश सचिव हैं। हमारे देश का राजनीतिक नेतृत्व एक फैसला लेता है, उस फैसले को उसकी घोषणा करने के लिए उनको आदेश दिया जाता है, उनको आदेश का पालन करना है। सरकार ने जो फैसला लिया, कोई तो उसको घोषणा करेगा उसके लिए विदेश, चूँकि विदेश का मामला है, विदेश सचिव हैं इसलिए किया। अब इसके लिए उनको ट्रोल करना, ये तो शर्मनाक बात है और इस पे सरकार को बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अच्छी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द लाइन जा कर के विक्रम मिस्री के साथ खड़े हैं और ये ट्रोलर्स पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। ये जो ट्रोलर्स पर एक्शन की मांग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको उठाकर जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ये समझ रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं, हम जो कर देते हैं, हम किसी पर भी सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी बयान दे जाएंगे। आप विक्रम मिस्री जिस वक्त हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, उनको आप उनका मोरल डाउन कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। आप कल को कोई और आर्मी पर्सन आएगा, कल को कोई और बंदा आएगा, कोई अनाउंसमेंट करेगा जो सरकार की नीतियां हैं, उस पर आप अटैक करना शुरू कर देंगे, और वो भी जंग जैसे हालात में। इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयापन, ये आखिर इनको मिल कहां से रहा है? और क्यों इन लोगों के खिलाफ क्यों ना इनको उठाकर जेल में डाल दिया जाए? बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। एक फिल्म का डायलॉग है कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, तो ये वही लोग हैं। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता आप जो ये डबल स्टैंडर्ड लेते हैं। जब विक्रम मिस्री और सोफिया अंसारी, माफ़ कीजिएगा, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जो है आती हैं, प्रेस वार्ता करती हैं, तब तो आप बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, सबकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अचानक से जब वो 46 सेकंड में प्रेस वार्ता खत्म कर देते हैं तो आप उनको ट्रोल करने लग जाते हैं। वो वहां बैठे हैं, आप तो वहां नहीं पहुंच सकते हैं, आप बस फोन ही चलाते रह जाएगा। ये वही लोग हैं जो कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, बस रूम में बैठ गए, एक फोन मिल गया है, सस्ता डाटा डलवा लेना है और कुछ भी किसी के खिलाफ बोलना है। आपके पास डाटा है, फोन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे शैलेंद्र जी ने कहा कि जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं, जो ट्रोल कर रहे हैं, उनको जो है पूरे अच्छे से IT में जो भी बैठे हैं वो उनको पहचाने, एड्रेस निकाले कि कहाँ से ये कमेंट्स आ रहे हैं। फेक आईडी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो कमेंट आ रहे हैं, वो लोकेशन पता चल जाता है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कि क्योंकि ये एक तरह से हमारे ये जो आप शालू कह रही हैं, बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि उन पर एक्शन होना चाहिए। हिंदुस्तान जिस वक्त पाकिस्तान की साजिशों को जवाब दे रहा है, जिस वक्त हमें आतंकवादी अड्डों पर अटैक करना है, जिस वक्त पाकिस्तान के तरफ से आने वाले ड्रोन अटैक्स को हमको नाकाम करना है, उनके मिसाइल अटैक को नाकाम करना है, उनके जो नेगेटिव वाइब्स हैं उनको हमें काउंटर करना है, उस वक्त हमारे देश के अंदर बैठे हुए कुछ लोग सीधे विक्रम मिस्री पर अटैक कर देंगे। वो एक फेक आईडीज बना लेंगे, कुछ भी कहेंगे, और देशभक्ति का ठेका आपने ले रखा साहब। आप हिंदुस्तान को जंग में झोंकेंगे, ये आप तय करेंगे। सीज फायर का फैसला आप तय करेंगे, कब क्या ऑपरेशन होगा वो आप तय करेंगे सोशल मीडिया पर बैठकर। ये जो है, ये बेहयापन जो है, इस पर जितनी चोट हो वो कम है। हम आपको बता दें कि आईएएस एसोसिएशन ने भी इस पर बहुत कड़ा एतराज जताया है, क्योंकि ये जो पूरा ऑपरेशंस हैं, इसमें जो हमारा
टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे टॉप टेक्नोक्रेट्स हैं, हमारे टॉप आर्मी के लोग हैं, इनके ऊपर कोई भी सवाल उठाने से पहले ऐसे लोगों को 100 बार सोचना चाहिए। ये जो पूरी एक जी गंदी आर्मी, एक डर्टी आर्मी जो सोशल मीडिया पर है, जिसके दिमाग में जो फितूर चलता है, वो कुछ भी अनसन जो आएगा, और वो शर्म, और मैंने आपको अगर मान लीजिए कोई आपत्ति थी, नीतियों से आपत्ति थी, आप उस पर सवाल उठाते, आप कुछ भी करते, आप विक्रम मिस्री के परिवार पर कैसे अटैक कर सकते हैं साहब? विक्रम मिस्री के बेटी पर कैसे अटैक कर सकते हैं? ये जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, वो हमारी बहनों, हमारी माताओं के सिंदूर की लड़ाई चल रही है, और आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आप महिलाओं के सम्मान की बात कर सकें, बेटी के सम्मान की बात कर सकें? बिल्कुल, ये बहुत ही शर्मनाक है। और लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी आ रहे हैं, वो ये जताते हैं कि लोग कितने जाहिल हो सकते हैं। इसका जो प्रमाण है अभी तक खास करके शायद मिलता नहीं दिख रहा था, लेकिन जिस तरह की हरकतें अब ये सोशल मीडिया पर ये जो कुछ लोग हैं, पता नहीं ये कुछ लोग कहाँ से आते हैं, कैसे जन्म ले लेते हैं, और इन्हें कौन आगे करता है इस तरह की प्रतिक्रियाएं देने के लिए, ये समझ से बाहर है। जो उनकी बेटी हैं, बेटी के साथ साथ उनकी वाइफ को भी ट्रोल किया जा रहा है, और तमाम तरीके के गंदे गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं, जिन्हें यहां पढ़ना भी मुश्किल है। इतने घटिया और भद्दे कमेंट्स जब आप एक महिला के लिए कर रहे हैं, जो इंसान, आपको ये समझने की जरूरत है कि जो इंसान इस पद पर बैठा हुआ है, जो फैसले ले रहा है, जो बयान दे रहा है, उसके कहीं ना कोई ऑफिशियल मायने होते हैं, उसको ऑफिशियल ही कहा जाता है। अगर आपको नीतियों से दिक्कत है, उनके काम से परेशानी है, तो प्रोफेशनली आप उठाइए सवाल। आपको नहीं पसंद आ रहा है तो उस पर आप सवाल उठाइए, लेकिन आप किसी की पर्सनल जिंदगी के अंदर घुस जाते हैं, किसी के परिवार पर अटैक करने लगते हैं। उन लोगों की मानसिकता ये साफ दिखाती है कि वो उन लोगों से कम नहीं है जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था, सेम घर परिवार पर और बेटियों पर हमला किया है। ये वक्ता जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये देखिए कि ये ट्रोलर आर्मी कौन सी है। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने उनको निंदा की, असदुद्दीन ओवैसी साहब उनकी निंदा कर रहे हैं, तमाम लोग इनकी निंदा कर रहे हैं। तो ये जो आर्मी है, ये वो कौन लोग हैं जो इस तरह की बेहुदई हरकत कर रहे हैं? क्या इनको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है? क्या इनको कहीं ऐसे हमारे देश के दुश्मनों की ओर से फंडिंग हो रही है? एक आखिर कौन लोग हैं जो एक अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, यही तो फाइंड आउट करना है कि कौन लोग हैं। इनको उठाइए, इन पे इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे दूसरे ट्रोलर्स एक बार इसको समझे। मैं श्योर हूं कि इसमें बड़ी संख्या उन लोगों की होगी जो फेक आईडी बना के इस तरह का काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग को भी इन ट्रोलर्स को इतना फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। डंप करिए उनको, उन पर चर्चा बंद कीजिए, डंप किया जाए उनको कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आती है, इसलिए उनको भी थोड़ा सा प्रमोशन मिलता है इससे। लेकिन आज के समय में स्थिति यह है कि वो कितनी संख्या में है ट्रोलर्स, गिने चुने लोग हैं। हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी विक्रम मिस्री के साथ खड़ी है, मोदी सरकार के साथ खड़ी है, और इसलिए इन ट्रोलर्स पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार अपनी कार्रवाई करे, प्रशासन अपना एक्शन ले, बाकी हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस पे करने की ज़रूरत है, हम ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप या ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ये जो जिस तरह की भाषा है, जिस तरह की लैंग्वेज है, और ख़ास करके परिवार पर अटैक करना, खास करके बेटी पे अटैक करना। विक्रम मिस्री साहब पर हमें नाज है। हम न्यूज़ कॉरिडोर्स के दर्शकों को बता दें कि विक्रम मिस्री वो शख्स हैं जो पूरे इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रीफिंग के लिए आ रहे थे। वो लगातार विदेश सचिव होने के नाते उस कोर टीम का हिस्सा थे जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। वो उस कोर टीम का हिस्सा है जो पाकिस्तान और दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ इस वक्त एक कूटनीतिक बातचीत करने के लिए जिम्मेदार है। वो इस वक्त विक्रम मिस्री का पूरा फोकस ऑपरेशन सिंदूर पे होना चाहिए। उस वक्त में आप अगर किसी व्यक्ति को अटैक कर रहे हैं तो वो आप नेशनल, राष्ट्र के सबसे बड़े विरोधी हैं, राष्ट्र की अस्मिता पर अटैक कर रहे हैं, राष्ट्र के सम्मान पर अटैक कर रहे हैं, राष्ट्र के नेतृत्व पर अटैक कर रहे हैं। ये विक्रम मिस्री पर अटैक नहीं है, और ये बहुत छोटी बात नहीं है। आप जो लोग भी हैं जो किसी के बहकावे में ऐसा कर रहे हैं या किसी की फंडिंग पे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ट्रोलर्स आर्मी को फंड मिलता है, ट्रोलर्स आर्मी को ये एक एक ट्वीट के लिए पैसा मिलता है। और क्या आप
अपना आपने ज़मीर बेच दिया है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग आपकी इस तरह की हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरा एक्शन लिया जाना चाहिए। या ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए? हमारी बेटियां, हमारे बहनें हमारे साथ हैं, वक्ता क्या करना चाहिए इनके साथ? सर, कड़े से कड़ा रुख अपनाना चाहिए, इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर फेक आईडीज की भरमार है। पहले तो इन्हें चिन्हित करके एक्शन लिया जाना चाहिए। हालांकि जो महिला आयोग है उसने इसे अस्वीकार किया है। जिस तरह से उनकी बेटी पर अटैक किया गया, उनके परिवार पर पर्सनली अटैक किया गया है, इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स किए गए हैं, इसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और सरकार को इस पर कड़े से कड़ा एक्शन इसलिए भी लेने की जरूरत है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की इसलिए भी जरूरत है कि ये चीजें लगातार होती जाती हैं। जब भी कोई अच्छा काम भारत में होता दिखता है, चाहे वो महाकुंभ से लेकर तमाम चीजें हों, ये ट्रोलर्स हमेशा बीच में आ जाते हैं। इन ट्रोलर्स की जो भाषा है, भद्दी भाषा, वो हमें हिंदुस्तानियों को उससे दिक्कत परेशानी होती है। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं ये ट्रोलर्स का क्या कोई परिवार नहीं है? इनकी माताएं बहनें नहीं है क्या? इनको ये कभी समझ में नहीं आता है कि ये जिस चीज का अटैक कर रहे हैं, घूम फिरकर इनके साथ भी कभी ना कभी कुछ ऐसा हो सकता है? ये जो है, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम माताओं बहनों का सम्मान करना जानते हैं। हम ये सब आप जो कर रहे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उस पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम न्यूज़ कॉरिडोर्स की तरफ से उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो लोग हैं, जो ऑफिसेस में बैठे हुए हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि इस तरह के किसी भी ट्रॉलर को आप अपने सिस्टम से बाहर कीजिए। जो इस समय हिंदुस्तान की अस्मिता पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो हमारे विक्रम मिस्री साहब पर अटैक कर रहे हैं, ऐसे लोगों के अकाउंट को डिलीट कीजिए, उसको बैन कीजिए। उसको आप कई बार होता है कि एक्शन लेने में आप देरी करते हैं, लेकिन इस तरह के मामले में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। और आईबी मिनिस्ट्री की ओर से भी मुझे लगता है कि कम्युनिकेशंस किए गए हैं, ताकि ये जो ट्रोलर आर्मी है, ये जो फेक नैरेटिव्स चलाते हैं और जो लोग विक्रम मिस्री साहब और उनके परिवार के खिलाफ अटैक कर रहे हैं, उनका दोहरा काम होगा। एक तो उनकी डिटेल्स मंगाई जाएगी और दूसरा उनके अकाउंट्स को तत्काल ब्लॉक किया जाएगा। क्या कहोगी शालू? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी उन ट्रोलर से, आप जो आराम से घर में बैठ के ट्रोल कर रहे हो ना, वो उन्हीं की वजह से कर रहे हो। अगर वो सही जानकारी नहीं देते, इन सब ऑपरेशंस में शामिल नहीं होते, तो आप इस हालत में भी नहीं बैठते कि आप जो है घर में आराम से बैठ के ट्रोल कर सको। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से कुछ दिन पहले ही कम से कम 1000 से ज़्यादा फेक अकाउंट पाकिस्तान से जनरेट किए गए थे, उसको जो है चिन्हित करके ब्लॉक किया गया था, वैसे ही इनको भी चिन्हित करके ब्लॉक किया जाना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं तो यही चाहूँगी। ये जो है तमाम लोग जितने भी जिनके पास मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत दिमाग है, थोड़ा बहुत भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, थोड़ी बहुत देशभक्ति है, जो देश से, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान की माटी का सम्मान करते हैं, वो जिनका दिमाग चल रहा है, बंद हो गया हो, कुंद हो गया हो, तो मैं नहीं कह सकता, वो सारे लोग इस वक्त विक्रम मिस्री के साथ हैं और वो ये कह रहे हैं कि इन ट्रोलर्स को जितनी सख्त सजा दी जा सके दी जानी चाहिए। शैलेंद्र जी। मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे फेक अकाउंट्स होंगे, जो ये तो वारफेयर का एक हिस्सा भी हो जाता है, लेकिन ये बात एकदम तय है कि भाई जो हमारे यहाँ बैठ के ये काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके और उनको कठोर से कठोर उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जानी चाहिए। जो लोग इस तरह की भाषा किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके पालन पोषण में कोई प्रॉब्लम है, उनके संस्कार में कुछ दिक्कत है। हम हिंदुस्तान के लोग इस तरह से कभी नहीं कर सकते, करते नहीं, ये हमारे संस्कार में नहीं है, ना हमारा सनातनी संस्कार है, ना हमारे देश का संस्कार है, ना हमारा व्यक्तिगत संस्कार ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा देश विक्रम मिस्री के साहब के साथ खड़ा है, पूरा देश इस समय सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश उनके उस परिवार के साथ खड़ा है। हम ये मान के चलते हैं ऐसे ट्रोलर्स को कि जो उनकी पत्नी, उनकी बेटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसे अपने ऊपर लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि वो हमारे साथ भी यही सलूक कर रहे हैं, पूरे देश के साथ यही सलूक कर रहे हैं, इसलिए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, विक्रम मिस्री साहब का ये एक्स अकाउंट है, उन्होंने इसे लॉक कर दिया है।
क्यों? क्योंकि ट्रोलर्स आर्मी जो है लगातार यहां से टैग करके यहां ऐसी ऐसी बातें लिख रही थी जो वो अपना फोकस नहीं खोना चाहते। वो अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ इस समय राष्ट्र के लिए रखना चाहते हैं, हिंदुस्तान के लिए रखना चाहते हैं, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए रखना चाहते हैं, कूटनीतिक जो मोर्चाबंदी है उसके लिए रखना चाहते हैं। तो ये है विक्रम मिस्री साहब का जज्बा, ये है उनका जुनून, ये है उनकी देशभक्ति। आप खुद तय कीजिए कि आपको किसके साथ रहना है। विक्रम मिस्री साहब, आपके साथ पूरा हिंदुस्तान है। हम आपको सलाम करते हैं, आपके जज्बे को सलाम करते हैं, आपके जज्बे को सैल्यूट करते हैं। और हम हिंदुस्तान के लोगों से अपील करते हैं कि आप इस वीडियो पर कमेंट करके ऐसे ट्रोलर आर्मी को एक ऐसा संदेश दीजिए जिसके बाद वो कभी ऐसी हिम्मत ना कर सकें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा ट्रोलर है जिसको आप जानते हैं तो इसको तुरंत रिपोर्ट कीजिए और इन पर एक्शन सुनिश्चित कीजिए, इनका बायकॉट कीजिए, क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, ये हिंदुस्तान की अस्मिता के खिलाफ हैं, हिंदुस्तान के वैसे लोगों के खिलाफ हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान राष्ट्र उसके लिए जी जान न्यौछावर करने के लिए लगे हुए हैं, दिन रात जुटे हैं। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।